press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए सऊदी अरब की कुछ ख़ास और बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी और अहम है। आज के इस वीडियो की सबसे पहली और अहम अपडेट है, सऊदी अरब के अंदर एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक अजीब व गरीब एक्सीडेंट हुआ है, जिसको देखने के बाद आपको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा और अफसोस भी होगा। जरा सा आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, उसके बाद फिर मजीद हम आपसे बात करते हैं। या अल्लाह, सुबह खैर, मुझे اللي صبح علينا لا حول ولا قوة هذا حريم. طبعا يقول للجار انهم حريم، الله يصلحهم، مسدمه ومحاشة. आप जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं, इसमें गाड़ी दीवार को तोड़ते हुए अंदर नहीं घुसी, बल्कि दीवार के अंदर सुराख करते हुए घुसने की कोशिश की है और दीवार में सुराख हो गया है। आखिर इसमें गलती किसकी है और किसने ऐसा किया है? तो दोस्तों, ये मैं बताता चलूं कि ये एक्सीडेंट जो हुआ है, इसके ड्राइवर जो थे लेडीज़ थी, खातून चला रही थी इस गाड़ी को। अभी तक इस तरह का जो भी हादसा हुआ है, इस तरीके अजीब व गरीब एक्सीडेंट जो भी हुआ है, लेडीज के जरिए ही होता है। इससे पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था, जो दुकान के अंदर गाड़ी घुस गई थी शीशा को तोड़ते हुए, वो भी एक लेडीज ड्राइव कर रही थी। इसको भी जो है गाड़ी ड्राइव जो कर रही थी, वो एक लेडीज ही कर रही थी, जो कंट्रोल से बाहर हुआ और दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुसी है। इसके बाद अगली अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर प्रोफेशनल टेस्ट के लिए जो आज से कुछ दिन पहले कहा गया था, वो अब पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है, जिसमें 23 काम का आपको प्रोफेशनल टेस्ट सऊदी अरब के अंदर आकर के देना होगा। उसमें से 5 काम को बिल्कुल पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है कि अगर आप सऊदी अरब उन 5 कामों पे आते हैं तो आपको 2 मरतबा टेस्ट देना होगा। एक मरतबा आपको अपने मुल्क इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से अगर आते हैं तो अपने मुल्क में देना होगा, और दोबारा जब आप सऊदी अरब पहुंच जाते हैं तो आपको यहाँ आने के बाद भी प्रोफेशनल टेस्ट देना होगा। उसमें जब पास हो जाएंगे, कामयाब जब हो जाएंगे, तो ही आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी और आप सऊदी अरब के अंदर काम कर सकेंगे। अगर नहीं पास हो पाते हैं तो आपको सऊदी अरब में रहने के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब वो 5 काम कौन कौन से हैं, जरा सा उसको भी सुन लीजिए। नंबर 1 प्लम्बर है, नंबर 2 इलेक्ट्रीशियन है, नंबर 3 वेल्डर है, नंबर 4 एसी टेक्नीशियन, रेफ्रिजरेटर है, नंबर 5 ऑटो इलेक्ट्रीशियन, गाड़ी का जो इलेक्ट्रिक का काम होता है वो है। तो इन 5 कामों पे जब आप सऊदी अरब आते हैं तो सबसे पहले अपने मुल्क में उसका टेस्ट देना होता है। उसके बाद जब आप सऊदी अरब पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी प्रोफेशनल टेस्ट देना होगा, और जब पास हो जाएंगे तो ही आपको काम करने की सऊदी अरब के अंदर इजाजत मिलेगी। इसके बाद अगली अपडेट है जवाजात की तरफ से। जवाजात से किसी ने सवाल किया है, कहा है कि उसका कफील उसके ऊपर गलती से हुरूफ लगा दिया था, जो हुरूफ लगे हुए लगभग 2 महीने गुजर चुके हैं। अब उसका कफील उस हुरूफ को कैंसिल करना चाह रहा है, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा है और हमारे पास कोई मैसेज वगैरह भी नहीं आया हुरूफ का। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो जवाजात ने कहा है, देखिए, सबसे पहले तो कोई भी कफील या कंपनी गलती से हुरूफ नहीं लगाता है, लेकिन जब लग जाता है और अगर वो कैंसिल करना चाहेगा तो 2 महीना गुजरने के बाद वो अपने अबशर अकाउंट से हुरूफ को कैंसिल नहीं कर सकता है, बल्कि उसको हुरूफ कैंसिल करवाने के लिए जवाजात का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद ही वो हुरूफ कैंसिल हो सकता है। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी अरब के रियाद से। रियाद की सिक्योरिटी पुलिस ने एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज़ रफ्तार में चला रहा था और फिर वो अपने गाड़ी के ऊपर जो पुलिस वाली बत्तियां होती है वो लगा रखा था, जिसकी वजह से रियाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी अरब और ईरान के मुतालिक है। सऊदी अरब और ईरान के आपसी इत्तेफाक और इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए फिलहाल सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जहाज़ों का आना जाना शुरू हो चुका है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान वीज़े का भी तबादला शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगली अपडेट है यूएई, दुबई की तरफ से। दुबई की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि दुबई के अबू धाबी में अगर कोई भी अपनी गाड़ी को गलत पार्किंग करता है तो उसके ऊपर 1000 दिरहम का गरामा फाइन लगाया जाएगा। इसके बाद अगली अपडेट है कुवैत से। कुवैत से बहुत ही बड़ी अपडेट आई है उन लोगों के लिए जो भी गैर मुल्की कुवैत के अंदर काम करते हैं। अगर उसकी सैलरी 600 कुवैती दिनार से कम है
اور اس کے پاس کسی یونیورسٹی کا گریجویٹ سرٹیفکیٹ اگر نہیں ہے تو پھر اس کے لائسنس کو کینسل کر دیا جائے گا۔ کویت کی حکومت اس لیے ایسا کرنے جا رہی ہے کہ وہاں پر ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اسی لیے ٹریفک کو کم کرنے کے لیے وہاں کی حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس کے بعد ایک اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے مکہ مکرمہ سے۔ آپ کو اسکرین پر ایک ویڈیو کلپ دکھ رہا ہوگا جس میں ایک عورت دوڑتے ہوئے حجر اسود کو چومنے کے لیے جاتی ہے اور وہ حجر اسود کو چومتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت جب حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے وہ گئی ہے اس وقت بالکل خالی ہوتا ہے، نماز کا جب وقت ہوتا ہے سب لوگ سب بندی کر لیتے ہیں تو اس وقت پورا ایریا خالی ہوتا ہے۔ اسی بیچ میں ایک عورت اٹھتی ہے، وہ حجر اسود کی طرف بڑھتی ہے بوسہ لینے کے لیے، تو سیکیورٹی والوں نے اسے روکا نہیں بلکہ اسے موقع دے دیا کہ چلو ٹھیک ہے تم آ کر کے حجر اسود کا بوسہ کر لو، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روکا جاتا ہے، اگر نہیں روکا جائے گا تو ایک کے بعد دو، دوسرے کے بعد تیسرا، سب لوگ ایسا آنے جانے لگیں گے تو پھر تو دقت ہو جائے گی، اس لیے روکا جاتا ہے۔ لیکن اسے روکا نہیں گیا، اسے بوسہ لینے کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ آ کر کے اپنا بوسہ لے لو۔ جب اس نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا ہے تو اس کی جو دلی کیفیت ہوئی ہے وہ بہت ہی خوش ہو گئی ہے اور اس کے خوشی کا انتہا نہیں رہا ہے، اور ہوگی بھی کیوں نہیں کہ اسے موقع ہی ایسا مل گیا ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص معلومات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، شکریہ۔